वेलकम बैक व्यूअर्स। विंग कमांडर यूसुफ गुल से अपनी बातचीत का आगाज दोबारा जहां से खत्म हुआ तो दोबारा स्टार्ट करते हैं। सर, जवान या ऑफिसर जब कभी लड़ता है मैदान में तो उसके पास उसका हथियार या उसकी सवारी बहुत अहमियत की हामिल होती है, और सुनने में ये आया है कि उसको उससे बहुत उन्स होता है। आपका जहाज के साथ कितना उन्स था, उसको जरा एक्सप्लेन करना। देखिए, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फ्लाइंग का बहुत शौक था जो है। जब मैं स्क्वाड्रन के अंदर होता था तो मुख्तलिफ स्क्वाड्रन के अंदर लोग होते हैं, कभी कोई छोटे कोर्स के ऊपर इधर चला जाता था, कभी उधर चला जाता था, जिसमें उसको छुट्टी मिल जाती थी या ब्रेक मिल जाती थी। मैंने अपने कैरियर के अंदर कोई कोर्स नहीं किया। मैं कभी किसी चीज़ के ऊपर नहीं जाना चाहता था, इसलिए कि मैं कहता था कि मैं फ्लाइंग के लिए हूँ और मैं अपने फाइटर फ्लाइंग ही करना चाहता हूँ। जब लोग जो है 2 मिशन करके थक जाया करते थे तो मैं 4-4 मिशन करता था। कई कई दिनों में मैंने 5-5 मिशन भी किए। सुभान अल्लाह। जो है मुझे इतना शौक था जो है फ्लाइंग का। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं 8 स्क्वाड्रन के अंदर था तो नए मिराज जो थे PA-3 हमारे पास मिराज हुआ करते थे। उसमें से एक जहाज के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ था, स्क्वाड्रन लीडर यूसुफ गुल। वाओ। मुझे देख के इतनी खुशी हुआ करती थी कि ये देखें मेरा नाम लिखा है। यानी कि वो घोड़ा आपका तैयार था। अच्छा, जब मैं F-16 के ऊपर आया, अच्छा, तो फिर मुझे वहां पे एक F-16 के ऊपर मेरा नाम लिखा होता था, स्क्वाड्रन लीडर यूसुफ गुल। कोई और हाथ न लगाए। जी नहीं, सब लोग आते थे। सही लेकिन एक पैड था सर, एक पैड है। लेकिन दिल में एक खुशी हुआ करती थी, एक प्राइड था। यानी कि खबरों में मिराज पे भी लिखा गया स्क्वाड्रन यूसुफ और F-16 में लिखा गया स्क्वाड्रन यूसुफ, तो एक खुशी होती थी जी, एक खुशी होती थी दिल में। इंसान खुशी महसूस करता था, प्राइड महसूस करता था कि ये जो है लिखा गया जो है। अल्हम्दुलिल्लाह। और सर वो बताए वाकया खबरों से बड़ा दिलचस्प चीज़ है। आप लोग, हम लोगों ने भी बचपन से सुनते वो चीज़ आए हैं, हमारे बड़े सुनते रहे हैं, और अभी जो आने वाली नस्लें हैं वो भी सुन रही हैं, और जो आएंगी वो भी सुनेंगी। और ये चीज़ पहले किसी न्यूज़ चैनल के ऊपर ये चीज़ पहले कभी नहीं आई है, और मेरा दिस इज माय प्रिविलेज कि वो चीज़ मैं इनसे पूछूंगा। सर, वो जो मिली नगमे वाली बात बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आलमगीर का जो है, जो पहला तराना बना जो है, तुम ही से हो मुजाहिद हो जी, जहाँ का सबात है, उसका जो पहला जो वीडियो बना, उस पहले वीडियो में जो F-16 के ऊपर जाता है, जो है दौड़ता हुआ जाता है, वो भी मैं हूँ। सुभान अल्लाह। उसके अंदर जो है सर ये तो बड़ी न्यूज़ बन गई है। ख़वातीन हज़रात, जो जहाज आप जो अगर आप अपने YouTube चैनल पे देख लें, या आप आपके पास वीडियोस होंगी, अपने बड़ों से पूछ लें, और अगर आप हम लोगों की एज एरा के हैं, द पीपल इन द 90s एंड 80s एरा, उन लोगों को इस गाना अजबर याद होगा, तुम ही से है मुजाहिद हो, जहाँ का सबात है। जस्ट गूगल इट और यूट्यूब पर लिखे, ये आलमगीर ने ये मिली नगमा पढ़ा था। उसके तो जो पहला जहाज उड़ा है, पहली उसी गाने के ऊपर एक्चुअली कई वीडियोस बाद में बनते रहे, लेकिन पहला वीडियो था, और जो पहला वीडियो था उसमें जहाज पहले चला था, उस वक्त F-16 उसमें स्कॉलर यूसुफ गुल साहब थे उस वीडियो के अंदर। इसी तरह रिमार्केबल थिंग, और ये मेरे ख्याल से किसी और चीज के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी सर। इसी तरह मैं आपको एक और वाकया बताता हूँ जो है, दिस इज बैक इन 1985। अच्छा। मेरा ख्याल है, हाँ 1985 के अंदर जो है हमने पहली दफा जो है पसनी जो था एक्टिवेट किया था। हम 2 मिराज जहाज लेके गए थे वहां पर, जो है पसनी पहली दफा हमने एक्टिवेट किया था। तो उस वक्त एक नेवी की एक्सरसाइज हो रही थी जो है। अच्छा। उसको सी स्पार्क कहते थे जो है। ठीक। तो एक इंडियन जो है सबमरीन, एंटी सबमरीन वो जो है एरोप्लेन जो है, वो हमारी जहाज़ों को जो है टैग कर रहा था वहां पर जो है। अच्छा। नेवी के जहाज़ों को, एयरफोर्स के नेवी के शिप्स को। ठीक। तो हमें बताया गया, तो हम तो ट्रेनिंग के लिए गए थे, ऐसे ही एक्टिवेट करने गए थे। हमारे पास जहाज़ों में ना कोई मिसाइल थे, ना कोई गन्स थी। अच्छा। और आप उसमें फ्लाइंग में आपको एकदम इन्फॉर्मेशन है कि ये चीज़ होने लगी? तो ये हमें उन्होंने बताया कि ये यहाँ इस जहाज़ को, इसको इंडियन जहाज़ को किसी तरह कुछ करूँ। सर इसी को एक्साइटमेंट से बस एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ही आपको रिडार से आपको इन्फॉर्मेशन आई कि ये चीज़ अब होने लगी है, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? आपका पहला रिएक्शन क्या था?
हम तो अब वहां पे छुट्टियां आप समझ में गुजारने गए थे, एक बेस को एक्टिवेट करने गए थे जो कभी एक्टिवेट ही नहीं हुआ था। सर मैं ऐसे ही जहाज लेके बैठे हुए थे। सर रडार से कॉल आई, उसके बाद आपको फॉरन इमीडिएट एक्शन आपका क्या था? हाँ, फौरन हम जहाजों की तरफ दौड़े, जहाज स्टार्ट किया और हमने टेक ऑफ किया जो है। ठीक हो गया। हमारे पास ना कोई मिसाइल थे, ना हमारी जहाजों में गन्स जो है थी, कुछ भी नहीं था हमारे पास जो है। हम 2 जहाज गए पश्चिमी से, वहां पे हमने उसको जो है इंडियन जो है एंटी सबमरीन एरोप्लेन्स को जो है हमने जो है इंटरसेप्ट किया। हमने ऐसे ही खामखा जो है उसको जो है इतने बज मारे जो है वो डर के जो है वहां से दौड़ गए। अगले दिन सुबह जो है अगले दिन सुबह उसे टीके खान साहब जो है नेवल चीफ हुआ करते थे, ठीक। वो फौरन जो है पसनी पे जो है वहां पे पहुंच गए हमें मिलने के लिए। उन्होंने इतनी मुबारकबाद दी जो है। यानी कि सर वही बात मेरे क्वेश्चन से लिंक हो गई है कि वो जो गड़गड़ाहट थी और जो वो जज्बा होता है अपने मुल्क के लिए जो है, इसके अंदर जो है सबसे पहली बात यह है कि आपके पास जज्बा होना चाहिए, जो है मोरल होना चाहिए, जो है आपके अपने पास जो है एक फीलिंग होनी चाहिए, जो है स्पिरिट होनी चाहिए कि जो है हमने अपने सर बेशक आपके अंदर आपके जज्बात का एक ठाटे मापे समंदर है। कोशिश की है कि इसको आज थोड़ा सा बाहर निकाला जाए और नाज़रीन को दिखाया जाए और बताया जाए। और मजे की बात यह कि इसमें जो 2-3 बड़ी जबरदस्त चीजें हैं जिसपे आपके स्क्वाड्रन का आपके नाम लिखा हुआ आपके एरोप्लेन्स के ऊपर, और वो जो मिली नगमा जो हिस्ट्री बन चुका पाकिस्तान के लिए, उनके लिए नेशनल एंथम के तौर पर आया हुआ है। सर इस चैनल के हवाले से कोई हमारे लिए पैगाम देना चाहे और आवाम को पैगाम देना चाहिए कि जो हमारा जो चैनल है इसके हवाले से जो हम लोग नॉलेज देखिए, पाकिस्तान हमारा मुल्क है जी। इसका दिफा करना हम पे हर हालत में लाजिम है। राइट। हमें हर तरह से जो है पाकिस्तान का दिफा करना चाहिए। जनरल हमीद गुल जो थे मेरे ससुर भी थे, मेरे मामू भी थे जी। एक दफा उनसे पूछा गया कि जनरल साहब आप जो है कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा पैट्रियट हूं, मुहिब्बुल वतन हूं, तो ये कोई अनोखी बात तो नहीं है। हर जो है शख्स इस मुल्क का, हर आर्मी वाला जर्नैल भी कहता है मैं बहुत मुहिब्बुल वतन हूँ, हर सियासतदान भी कहता है कि मैं बहुत मुहिब्बुल वतन हूँ, हर बिजनेसमैन भी कहता है कि मैं मुहिब्बुल वतन हूँ, तो आप में और उनमें फर्क क्या है? राइट। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह हर चीज को मेजर करने का एक पैमाना होता है, फासला को मेजर करने का फुट होता है या मीटर होता है या किलोमीटर होता है, हुजम को मालूम करने का या वजन को करने के लिए जिस तरह आपके पास लीटर्स होते हैं, किलोग्राम्स होते हैं और यूनिट्स होते हैं किसी चीज को मेजर करने के लिए जी, इसी तरह किसी की मोहब्बत को भी मेजर करने का एक पैमाना होता है। तो उन्होंने कहा वो क्या? मोहब्बत को मेजर करने का पैमाना यह है कि आप उस चीज के लिए क्या कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। वाह। जनरल साहब ने कहा मैं इस मुल्क के लिए अपना हर कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूं। क्या वो भी इसके लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है? वाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम भी अपने मुल्क के लिए हर कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। ये हमारा मुल्क है, इसको हमने बचाना है। ठीक है। जिस तरह एक इंग्लिश की एक बहुत बड़ी फ्रेज है जो है जिसके अंदर कहा जाता है, ठीक है, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, ठीक है, आस्क योरसेल्फ व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। खातिन हज़रात, विंग कमांडर साहब से दिल कर रहा है कि आज की पूरा दिन इनसे बातें करते रहे। सर जाते जाते आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे बुलाया आज और जो है और मुझे ये मौका दिया कि जो है कि इतने साल पुरानी जो है आप ये देख लें कि 55 साल हो गए हैं जो इस 1965 को, और हम आज भी इस दिन को इसलिए मना रहे हैं कि उन लोगों ने जो है इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जीएनएन चैनल का, और आपका मैं जो है अदा करता हूँ कि आपने हमें बुलाया और इस दिन के हवाले से ये प्रोग्राम किया ताकि हमारे यंग लोग जो उस ज़माने में नहीं थे उनको पता चले कि इस मुल्क को बनाने और बचाने में हमारे लोगों ने कितनी सेक्रीफाइसेस की है। सर आज 6 सितंबर 1965 है।
अगर आप इसको फर्ज करें और आपके हाथ में F-16 है या मिराज है, आपकी पहली कोशिश क्या होगी? जिस तरह मैंने कहा कि सबसे पहले तो इंसान सबसे अच्छी चीज लेता है, F-16 जो है वो। सर आज 6 सितंबर 1965 है, आज 2020 नहीं है जी। एज्यूम करना है आज 6 सितंबर 1965 है, आपके हाथ में मिराज है या F-16 है, आपकी पहली सोच क्या होगी? पहली सोच यही है सवाल है जी। मुश्किल सवाल है नहीं, मुझे समझ नहीं आया कि एक्चुअली जो है सर आप 1965 में है जी, आपके हाथ में F-16 है या मिराज है जी। ठीक है, इंडियन फोर्सेस ने जी हमारे पे हमले करने की कोशिश कर ली हुई है, आपके हाथ में F-16 है या मिराज है, आपकी पहली सोच क्या होगी? हमारी यही सोच होगी कि इंडियन फोर्सेस को हर हालत में तबाह करना, उनको हर हालत में नुकसान पहुंचाना, घंटा लगाना, उनको हर हालत में जो है ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना जो है, ताकि उनको हिम्मत ना हो कि वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ सके। ये याद करना चाहूंगा मैं मोदी सरकार को कि ये 55 साल पहले की स्टोरी है और विंग कमांडर साहब रिटायर्ड भी हो चुके हुए हैं, इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हुए हैं, तो ये इस तरह की गलती दोबारा ना की जाए, क्योंकि आज भी जज्बा उसी तरह है दीदनी जिस तरह आज से 55 साल पहले था। ये आज का खुसूसी प्रोग्राम ख्वातीन हज़रात आपको सर लाइव इसीलिए किया गया ताकि मैं दिखा सकूं कि इस जज्बे की बदौलत पाकिस्तानी अफवाज ने इंडियन फोर्सेस को निस्तो नाबूद किया। जाते जाते एक शेर के साथ आपसे इजाजत लूंगा कि वतन की मिट्टी गवार है ना कि जब भी अहद वफा का नाम लिया जाए तो मैं भी पुकारा जाऊं। विश हैम्स साइनिंग ऑफ। जहां का सबक है तुम ही से ऐ मुजाहिदो, जहां का सबक है तुम्हारी मशल वफा, परोगे शश जिहाद है तुम ही से ऐ मुजाहिदो, जहां का सबक है तुम ही से ऐ मुजाहिदो, जहां का सबक है। जबीने कायनात है, बका की रोशनी हो तुम, पना अंधेरी रात है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। तुम ही से ऐ मुजाहिदो, जहां का सबक है तुम ही से ऐ मुजाहिदो, जहां का सबक है। निसार जिस पे कौम वो, हवा के शहसवार तुम, हर आंख की हो रोशनी, दिलों का हो करार तुम। वफाओ एहतरामे दीने हक के दोस्तदार तुम, जहां में अमन खैर की बिनाए पायदार तुम।
शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है।